हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। देखिए क्वेश्चन नंबर ए में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका बोल रहा है कि ये सत्य है या अथवा असत्य है। 2/3 डिवाइड -8/9 बराबर -8/9 डिवाइड 2/3। ये इसके बराबर है कि नहीं है ये बोल रहा है। अगर बराबर है तो सत्य है और नहीं है तो असत्य। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 9 का ए ले लिया है यहाँ पे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2/3 यहाँ पे डिवाइड का साइन है। जब डिवाइड को गुना में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर जो होता है सो न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर जो होता है सो डिनोमिनेटर बन जाता है, मतलब -9/8 हो जाएगा। फिर बराबर -8/9 का -8/9 लिखेंगे। फिर गुना में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो है सो डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 1/1 इंटू 3/4 बराबर 4/3 इंटू 1/1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। -3 1 जा -3 1 जा -3 1 जा 1 बार पढ़ते हैं कितना आता है -3, 4 1 जा 4 बराबर -4 1 जा 1 बार पढ़ते हैं तो -4, 3 1 जा 3। देखिए ये हमारा मैच नहीं किया, मतलब ये असत्य है, तो यहाँ पे लिख देंगे असत्य। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन बी सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। क्या है -9/1। सेम ट्रिक से बनाएंगे। अगर डिवाइड में तो उसको गुना में कन्वर्ट करेंगे और जो डिनोमिनेटर रहेगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो रहेगा सो डिनोमिनेटर बन जाएगा। फिर बराबर लिखेंगे। फिर 3/4 का 3/4 लिखेंगे। फिर जब इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो वही प्रोसेस रहेगा। अब इसको काटेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब इसको हम लोग गुना में कन्वर्ट कर 3 4 जा 12, 1 1 जा 1 बराबर 1 1 जा 1 और 3 जा 12। ये भी नहीं मिला, यानी ये भी असत्य है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, ए और बी का। चलिए गए, जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखते हैं। बताइए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, इसलिए 0 इसका आंसर। अब दूसरा में क्या लिखा है, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। अगर हम लोग 0 लेते हैं तो 0 0 के ही समान होता है, इसीलिए इसमें क्या लिखेंगे 0। ठीक है, अब तीसरा में परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ठीक है, अब मान के चलिए कि अगर हम एक परिमेय संख्या लेते हैं 1/2। ठीक, अब 1/2 ऋणात्मक के समान होगा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ भी क्या लेंगे 0 लेंगे। अब क्या बोला है 4 नंबर में, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव संविर्त होती है? नहीं, यहाँ पे लिखेंगे नहीं। 5 नंबर देखते हैं, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है? ये भी होगा नहीं। क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत साहचर्य हैं? नहीं। क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं? नहीं। ये हो गया हमारा 10 का आंसर।